हेलो व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न नंबर 9 हल करेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। तो जैसा कि इस चित्र में इस प्रश्न में एक समलंब की बात हो रही है, तो सबसे पहले हमने यहाँ एक समलंब बना लिया जिसमें शीर्ष क्रमशः A, B, C व D है तथा इसके विकर्ण AC व BD परस्पर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे हमने कह दिया O। तो प्रश्न में हमसे सिद्ध करने के लिए कहा गया है AO अपॉन VO बराबर है CO अपॉन DO। तो सबसे पहले इस प्रश्न में दी गई जानकारी को जिसकी सहायता से हमें यह सिद्ध करना है हमने यहाँ दिया है में लिख लिया। और प्रश्न में हमें दिया गया था ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। नेक्स्ट हमारा सिद्ध करना है। भाई सिद्ध करना है में हम डालेंगे जो कि हमसे कहा गया है AO अपॉन VO बराबर CO अपॉन DO। लेकिन यह सिद्ध करने के लिए केवल हमें इतने चित्र से ही हमारा काम नहीं होगा, हमें यहाँ पर एक रचना करनी पड़ेगी जिसे हम लिखेंगे क्या। हम यहाँ CD के समांतर और बिंदु O से होते हुए एक रेखा खींचेंगे जिसे हमने कह दिया EF। तो यहाँ रचना में हमने लिख दिया कि CD के समांतर व O से होती हुई EF खींचते हैं। तो यहाँ हमने EF खींच लिया। अब यदि इस चित्र में हम देखें तो जो EF है वह CD के समांतर है और CD हमारा AB के समांतर है, अर्थात जो EF होगा वो AB के भी समांतर होगा। अब करते हैं हम यहाँ प्रूविंग यानी कि उपपत्ति। इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ लिया कि जो EF है अगर पूरा भाग EF CD के समांतर है तो उसका आधा भाग OE भी हमारा CD के समांतर होगा और जो OE है वो हमारा त्रिभुज ACD में आ रहा है। तो हमने यहाँ अलग से त्रिभुज ACD बना लिया। तो अब यदि हम इस त्रिभुज ACD में देखें तो जो OE है वो समांतर है हमारा CD के। तो लिखा गया त्रिभुज ACD में OE समांतर CD। और यदि किसी त्रिभुज में उसकी एक भुजा के समांतर कोई रेखा उपस्थित हो तो हम यहाँ थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं और थेल्स प्रमेय के अनुसार कि किसी त्रिभुज में उसकी एक भुजा के समांतर कोई रेखा शेष दोनों भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती है वहाँ वे दोनों ही बिंदु उन भुजाओं को समानुपात में विभाजित करते हैं। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार होगा क्या कि यहाँ जो भुजा EO है वह हमारी त्रिभुज की भुजा AD को बिंदु O पर E पर काट रही है और ऐसे ही जो OE है वो भुजा AC को O पर काट रही है। तब AE अपॉन ED का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा बिंदु O द्वारा AC को काटने पर जो दो भाग बने AO और OC उनके अनुपात के बराबर। तब यहाँ हमारा आ गया AE अपॉन ED बराबर है AO अपॉन OC। इसे हमने कह दिया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार यदि हम देखें यहाँ तो ये जो हमारी OE है, अब यदि इसकी सहायता से हम ये वाला त्रिभुज ले लें तो ये जो त्रिभुज है वो हमारी विकर्ण VD की सहायता से बनने वाला त्रिभुज है। तो यहाँ लिखा गया कि त्रिभुज AVD में यदि हम यहाँ देखें तो ये त्रिभुज हमने AVD अलग से बना लिया जिसमें OE समांतर होगा AB के, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। तो यदि चूंकि
त्रिभुज ए बी डी में ओ ई समांतर है ए बी के, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार यहां पर भी हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। लेकिन थेल्स प्रमेय से होगा क्या? ये जो भुजा है ओ ई, इसने हमारे त्रिभुज की इन दोनों भुजाओं ए डी और बी डी को जिन दो दो भागों में बांट दिया, उन दोनों ही भागों का अनुपात बराबर होगा, अर्थात ए ई अपॉन ई डी बराबर होगा वी ओ अपॉन ओ डी। ओ डी को हम डी ओ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख दिया गया डी ओ। इस प्रकार हमारा एक और समीकरण यहाँ बन गया ए ई अपॉन ई डी बराबर बी ओ अपॉन डी ओ। इसे हमने क्या दिया? समीकरण नंबर 2। अब यदि समीकरण 1 और 2 की हम तुलना करें तो दोनों ही समीकरणों के बाएं पक्ष कैसे हैं? बराबर हैं। दोनों ही समीकरणों के बाएं पक्ष में ए ई अपॉन ई डी लिखा है। तो अगर समीकरणों के बाएं पक्ष बराबर हैं तो इनके दाएं पक्ष भी आपस में समान होंगे, अर्थात ए ओ अपॉन ओ सी, ओ सी को हम सी ओ भी लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ सी ओ लिख दिया बराबर वी ओ अपॉन डी ओ। ये आ गया हमारा यहाँ पर। लेकिन प्रश्न में हमसे अगर देखा जाए तो कहा गया था कि सिद्ध कीजिए ए ओ अपॉन वी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ। तो यहाँ अगर हम तुलना करें दोनों की, तो जहां हमारा सी ओ आ रहा है वहां हमारा बी ओ आना है, और जहां बी ओ है वहां सी ओ। तो इसके लिए हम करेंगे क्या? हम यहाँ कैंची गुणा करके इन दोनों के परस्पर स्थान बदल लेंगे, अर्थात बी ओ को यहाँ सी ओ के स्थान पर ले आएंगे और सी ओ को बी ओ के स्थान पर ले जाएंगे। तब यही हमारा बन जाएगा ए ओ अपॉन वी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ। यही हमसे सिद्ध करने के लिए कहा गया था। तब इस प्रकार हमें इसे सिद्ध करना था।